दुख मनुष्य जीवन का अभिन्न साथी है, लेकिन आश्चर्य की बात है कि कोई भी इसको स्वीकारना नहीं चाहता। आदमी के लिए दुख इसलिए अनिवार्य है क्योंकि यह शरीर और मन के जोर से पैदा होता है। इसलिए जैसे ही जन्म हुआ वैसे ही जीवन दुख पैदा करता है। फिर भी मन कहता है दुख से दूर भाग जाओ, इसे मत देखो। लेकिन अगर आप भाग जाएंगे तो आनंद नहीं पा सकते। ओशो ने एक क्रांतिकारी नज़रिया दिया है कि अपने दुख को देखना सीखिए। यह एक कला है, एक विज्ञान है। अब तक दुख से बहुत भाग लिए, पर क्या हुआ? इसलिए दुख से भागिए मत, उसके प्रति जागिए। जिसको आप दुख मानते हैं उसे बिल्कुल निष्पक्ष नज़र से देखिए कि यह क्या है, क्या हो रहा है, यह मन में है या शरीर में है। अगर देखना हो तो शरीर के साथ शुरुआत करना आसान होगा। एक बढ़िया ध्यान विधि है जिसे बीमारी में भली भांति किया जा सकता है। दुख को ध्यानपूर्वक देखना हो तो सबसे अच्छा मौका है जब आप बीमार होते हैं, क्योंकि उस वक्त शरीर के साथ हमारा तालमेल गड़बड़ा जाता है। शरीर से एक दूरी बनती है, उसमें देखना सहजता से होगा। अपनी आंखें बंद कर लें, बिस्तर पर विश्राम करें और बस बीमारी को देखें कि यह क्या है। इसका विश्लेषण करने की कोशिश मत करें। पूरा शरीर थका हुआ है, बुखार में है, इसे देखिए। अचानक आप महसूस करेंगे कि आप बुखार से घिरे हैं, लेकिन भीतर एक बहुत शांत बिंदु है। बुखार उसे छू भी नहीं सकता। देखते देखते आप स्रोत की ओर पीछे हटने लगेंगे। कुछ न करते हुए देखते रहें। बुखार है, इससे गुजरना है। इससे अनावश्यक रूप से लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप बुखार से लड़ोगे तो आप और अधिक बुखार में आ जाओगे। इस तरह देखते हुए आप शांत और शीतल हो जाते हैं। इससे एक बात पता चलेगी कि सभी दुख परिधि पर मौजूद हैं। यह किसी और जगह घटित हो रहे सपने की तरह है, आपके साथ नहीं, किसी दूसरी दुनिया में है। जब आप दुख को पाते हैं तो अचानक आप पीड़ित नहीं रह जाते और आप आनंद लेना शुरू कर देते हैं। दुख के माध्यम से आप विपरीत ध्रुवों के बारे में जागरूक हो जाते हैं। एक सूत्र ध्यान में लें, जो परिधि पर हैं वे पीड़ा में रहते हैं, उनके लिए कोई आनंद नहीं है, और जो अपने केंद्र पर आ गए हैं उनके लिए कोई पीड़ा नहीं है। जब मैं कहता हूँ कि आप कप तोड़ो तो यह परिधि को तोड़ना है, और जब मैं कहता हूँ कि पूरी तरह से खाली हो जाओ तो यह मूल स्रोत पर वापस आना है। क्योंकि शून्यता के माध्यम से हम पैदा होते हैं और शून्यता में हम वापस लौटते हैं।